सीखेंगे तो आज का पूरा सेशन हमको काबिल बनाने के लिए बहुत पर्याप्त रहेगा। इसलिए डायरी पेन के साथ उपस्थित रहिएगा स्क्रीन पे, मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से। कौन सा पॉइंट आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट हो सकता है हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन जब आप नोट करेंगे तो वो जरूर आपकी लाइफ में बड़ा काम कर सकता है। तो देखिए, आप टाइम बहुत स्पीड में भाग रहा है। 1000 पार्टिसिपेंट भी हो गया। देखिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ये 1000 पार्टिसिपेंट का, ताकि स्टेटस लगाने के काम आएगा। तो रोज हजारों लोग सीखते हैं जूम पर, यूट्यूब पे। आपके कितने लोग सीखते हैं ये बहुत मायने रखता है। तो आप देखिए ये सेशन लाइव हो चुका है, लाइव भी हो चुका है। आप जाइए फटाफट टेलीग्राम चैनल में और वहां से लाइव लिंक लेके यूट्यूब का अपने सभी ग्रुपों में सेंड कर दीजिए, ताकि आज का ये सेशन आपके लिए और अपनी टीम के लिए बहुत ही नॉलेजफुल यूजफुल होने वाला है। तो उनको लिंक मिल जाए। अब मैं चाहता हूं तैयार हो जाइए, रेडी, बिल्कुल कमर कस लीजिए, बेल्ट बांध लीजिए। आज का ये प्लेन बहुत स्पीड पकड़ने वाला है, जिसकी ड्राइविंग हमारे कैलाश सर कर रहे हैं, और जो पीछे से रडार देंगे वो हमारे रवि शर्मा सर हैं। तो अब मैं अपनी बात को ज्यादा ना आगे बढ़ाकर यहीं पर विराम करता हूं और इनवाइट करूंगा सम्मानी बहुत ही लेजेंडरी पर्सनालिटी, हमारे दिल के बहुत करीब रहते हैं, आगरा की आन बान शान सम्मानी कैलाश सर। आइए और फिर रवि शर्मा सर को इनवाइट करने का काम कर लीजिए। कैरी ऑन सम्मानी कैलाश सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अजय सर। साथियों नमस्कार, मैं गोल्ड डायरेक्टर कैलाश चंद्र आगरा से आज की इस वेबिनार में सभी का स्वागत, नंदन अभिनंदन करता हूं। और साथियों आभार व्यक्त करता हूं मैं मेरे अपने ग्रेट अपलाइन अजय मान जी का। साथियों इस सेशन को जब मैंने पहली बार सुना था, मेरी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्म हुआ है उसके लिए मैं हमेशा इनके जीवन भर ऋणी रहूंगा। और साथियों मैं आभार व्यक्त करता हूं आज इस सेशन को कंटिन्यू करने वाले मिस्टर देवी शुक्ला जी, जो हमारे इस कंपनी के जो टॉप अर्नर्स हैं, टॉप रैंक अचीवर्स हैं। साथियों मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म को बनाने वाले चंद्रमान जी राजावत जी को, जो उन्होंने इतनी बड़ी ऐसी स्थिति में, जब बिल्कुल दुनिया सो गई थी, एकदम शांत अवस्था में थी, और सोचने का लोगों का जो विचार आ रहे थे वो एकदम शांत थे, ऐसी स्थिति में सर ने हमारे लिए और हमारे लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक ऐसा रास्ता तैयार किया जिससे अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय किया जाए, लाइफ को जीने का जो तरीका था वो एकदम बदल दिया। और आज से 4.5 साल 5 साल लगभग दिसंबर में होने जा रहे हैं, 5 साल दिसंबर में कंप्लीट करने का जो हमारा जो दौर है वो भी आप सब लोगों के साथियों के सामने है। और इसका ये लक्ष्य हम लोगों ने लिया है। और साथियों कंपनी का जो मिशन और विजन है वो मुझे ज्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज वाकई में जो हम लाखों लोगों की जिंदगी में जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, यूटैग ने उस सोच को आगे तक ले जाके खड़ा कर दिया है। और हमारी सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस कारवा को बहुत आगे लेकर जाएंगे। हम 2025 के समापन की तरफ जा रहे हैं, और कंपनी का जो मिशन और विजन है कि हम मैक्सिमम लोगों का जीवन को परिवर्तन कर पाए, तो ये हमारी सब लोगों की जिम्मेदारी है। और इसी कड़ी में साथियों आज आपके सामने जो इतना बेहतरीन प्रेजेंटेशन होने जा रहा है, वो जो लाइफ का एक पार्ट है उसको एक्टिव करने के लिए, क्योंकि हमारा जो जीवन है उस जीवन को कहते हैं ना पर्पज ऑफ लाइफ। अगर आपको पता चल जाए कि आपके जीवन का पर्पज क्या है और व्हाट इज लाइफ, अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि जीवन क्या है और हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, ये दोनों चीजों को अगर आप फोकस कर जाएंगे कि व्हाट इज लाइफ और पर्पज ऑफ लाइफ, तो साथियों बहुत ही बेहतरीन जो आज का प्रेजेंटेशन रहने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है, मैं आपसे आज वादा कर सकता हूँ, कमिट कर सकता हूँ कि जो हम लोग आज होप कर रहे हैं उस होप से ज्यादा आपको मिलने वाला है, क्योंकि स्लाइड के माध्यम से हमारे बीच में जो मिस्टर रवि शर्मा जी आने वाले हैं, और अपने अब तक की जो एक्सपीरियंस को उन्होंने जो हाइट अचीव की है, जो प्लेटिनम डायरेक्टर्स बनकर ऐसे दौर में अपने आप को प्रेजेंट किया है, वो मुझे ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आज वो आपको वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक ऐसा टूल्स देने वाले हैं साथियों। तो मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल अपना बिल्कुल स्क्रीन पर रहें
और ध्यान से सुने और इस एरिया का चुनाव कर लें जहां आप प्रॉपर नेटवर्क में रहें और आपको डिस्टरबेंस कम से कम रहो। और आप अपना इस टूल्स के रूप में जो इस्तेमाल करेंगे, आप नोट्स बनाएं। अभी सर बात कर रहे थे कि जब आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स गिनेंगे। तो मैं चाहता हूं कि मेरा समय आज ज्यादा नहीं है और मैं आगे की इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए आज के बहुत ही जबरदस्त हमारे रवि शर्मा जी को मैं इनवाइट करता हूं कि रवि शर्मा जी आप आइए और अपना स्लाइड के माध्यम से और लोगों की लाइफ में क्या परिवर्तन और कैसे हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करिए। सो वेलकम प्लेटिनम डायरेक्टर रवि शर्मा जी। थैंक यू सो मच सर। आई एम ऑडिबल, प्रॉपर वॉइस आ रहा है सर मेरा? जी जी जी। ओके, थैंक यू ईच एंड एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का मोस्ट वेलकम है माय डियर फ्रेंड्स। एंड थैंक्स स्पेशल करना चाहूंगा कैलाश सर का, जो मेरे मेंटोर्स भी हैं, जिन्होंने मुझे मौका मिला आज इस मंच पे मेरे को प्रेजेंट करने का। तो थैंक्स अ लॉट ईच एंड एवरीवन। एंड थैंक यू करना चाहूंगा हमारी एक और ग्रेट अपलाइन मिस्टर नॉलेज की बात की जाए तो एक टैंक भरा हुआ है, वो 10 घंटे 20 घंटे भी नॉन स्टॉप बोल सकते हैं। और मैं प्राउड फील करता हूँ हमारी अपलाइन मिस्टर अजय मौर्य सर। थैंक यू सो मच सर, आपने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। और सबसे ज्यादा स्पेशल अगर बनता है किसी शख्सियत का तो वो आपको पता है, जिसकी वजह से हम लोग इस मंच पे एक दूसरे को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, लर्निंग कर पाते हैं। क्योंकि सिखाने वाला जो चीजों को, नई चीजों को हमें सिखाता है, उसका वैल्यू हमारी लाइफ में क्या होती है वो हम जानते हैं। आज हम छोटे से यहाँ तक पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग एजुकेशन की वजह से ही पहुंचे हैं। तो जो हमें सिखाता है वो हमारे लिए गॉड के काम करता है। और इस टीम को पूरा कंबाइन करके चलते हैं डेली, नई नई एजुकेशन के साथ। डेली नया, चाहे प्रोडक्ट का नॉलेज हो, चाहे किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन हो, वो टाइम टू टाइम हमें देते रहते हैं। और इसका क्रेडिट जाता है, मैं और शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस मंच पे आने का इनवाइट किया और आप सबके बीच में अपनी बात रखने का मौका दिया। तो मैं चाहूंगा एक बार दिल से सल्यूट है, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी मिस्टर देवेश शुक्ला सर। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। और माय डियर फ्रेंड, उस सबसे ज्यादा क्रेडिबल अगर जाता है तो आप लोगों का भी जाता है, जो भी साथी इस मीटिंग में कनेक्टेड हैं, अपनी सुबह सुबह अपने टाइम को यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि ये मंच खास किसकी वजह से है? जैसे क्रिकेट आप लोग देखते हैं तो वहां पे क्रिकेट के जो इतना फेमस क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर दर्शक बहुत ज्यादा हैं। जब पब्लिक देखने वाले ज्यादा होते हैं तो उस खेल की वैल्यू बदल जाती है। माय डियर फ्रेंड, वैसे ही इस प्लेटफॉर्म जो सुबह शाम चलता है, इसकी जो वैल्यू है वो आप लोगों की वजह से ही है। आप लगातार इस मीटिंग में कनेक्टेड होते हैं, डेली सीखने के लिए आते हैं और 1 मिनट में बता देते हैं कि हम लोग जीतने के लिए तैयार हैं। तो सभी साथी का मैं वंस अगेन थैंक यू बोलना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन बिल्कुल नो डाउट सर का कॉल आया था कि कुछ स्पेशल है, तो जरूर मैं पिछले 3-4 दिन से मैंने कुछ चीजें ऐड ऑन करी हैं, कुछ चीजें अपने लाइफ से सीखी हैं, कुछ बिजनेस से सीखी हैं, कुछ पढ़ के किताबों से सीख के मैंने कुछ सेशन आपके लिए आज डिजाइन किया है। उसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है साथियों, क्योंकि कोई भी चीज जब हम अच्छे से समझ पाएंगे तभी हम आगे कर पाएंगे। बहुत सारे लोग मेरी टीम में भी बोलते सर लोग समझ नहीं रहे हैं। मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ, लोगों को समझाने का गेम नहीं है, पहले खुद समझने का सिस्टम है। जब आप समझ जाते हैं तो लोग भी समझना शुरू कर देते हैं। तो सभी साथी अगर तैयार हैं तो मैं आपके बीच में उस शानदार प्रेजेंटेशन करने के लिए जा रहा हूँ। अभी तक आपका ध्यान फोकस हटा हुआ है तो तुरंत उसको स्क्रीन पे लेके आइए और एक एक बात को, चीजों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी लाइन, कौन सी चीज जहां पे आप हर्डल कर रहे हो। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, सर लोग ज्वाइन नहीं करते। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, सर लोग आ जाते हैं बट काम नहीं करते हैं, कैसे हम अपने टीम को बिल्ड करें, अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड करें। तो उसी के ऊपर आज मैं आपके बीच में कुछ चर्चा करने वाला हूँ, कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। मेरा ऐसा वजूद नहीं है कि मैं आपको सिखा पाऊँ, बट हम लोग सब एक पार्टनर हैं, हम एक टीम मेट हैं, तो हम एक दूसरे चीजों को ट्रांसफर करते हैं, सीखते हैं। और सीखने का सिलसिला लगातार चलता रहेगा, क्योंकि जब हम सीखते रहेंगे तभी आगे बढ़ते रहेंगे। तो सभी लोग तैयार हैं तो यस टाइप कर दीजिए या एग्री कर दीजिए, तो फिर मैं अपनी बात को स्लाइड के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाऊं। क्योंकि फोकस आपका होगा तो डेफिनेटली आपको एंड होते होते, और इस मीटिंग को एंड जरूर करना है। कि शुरुआत, समुंदर में लहरें तो बहुत आती है मेरे दोस्त, बहुत सारी लहरें समुंदर में उठती हैं, बट असली लहर वो होती है जो किनारे को छूती है।
तो मीटिंग में आना इम्पोर्टेंट नहीं है, मीटिंग को एंड करना इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और जो भी साथी आपके छूट गए उनका लाइव लिंक उनको सेंड कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस ट्रेनिंग का फायदा उठा पाए। चलिए साथियों, मेरी स्क्रीन आपके बीच में मैं शेयर कर देता हूं, और स्क्रीन शेयर हो तो मेरे को सर कंफर्म। सर स्क्रीन मेरा क्लियर है सर? यस सर, शेयर हो रहा है। जी सर, थैंक यू सर। साथियों, मैं आपके बीच में वो शानदार प्रेजेंटेशन रखने के लिए जा रहा हूं, जिसको मैंने पिछले एक हफ्ते से मैं डिजाइन कर रहा था कि मैं इसको कैसे डिजाइन करूं। तो फाइनली आपके बीच में वो प्रेजेंटेशन रेडी है, और मैं चाहूंगा एक एक स्टेप, एक एक स्लाइड को बड़ा गौर से समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। वंस अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम। सर मेरा स्क्रीन एंड वॉइस प्रॉपर आ रहा है सर? एक बार यस सर, कंफर्म कर दीजिएगा। क्लियर क्लियर एंड लाउड। ओके, थैंक यू सर। तो वंस अगेन आपका सुबह सुबह की ताजी हवा से मौसम भी बदला हुआ है, और जैसे जैसे मौसम बदलता है हमारा यूटेक का बिजनेस भी बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जो टाइम है हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, दिस इज द पीक टाइम ऑफ यूटेक। यानी अगर मैं कहूँ तो पूरी साल का सबसे पीक टाइम होता है धंधा करने के लिए, वो ये 4 महीने होते हैं। और जब आपके कहते पूरी साल हम पढ़ाई ना करें, और जब एग्जाम के टाइम अगर हम अच्छे से पढ़ लें तो हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर हमने पिछले 3 4 5 6 महीने लास्ट जो हमारे निकले हैं और उसमें हमने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, तो दिस इज द राइट टाइम टू आपको इस बिजनेस में पूरा एफर्ट लगाने के लिए आपके पास ये टाइम है वो इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा कॉल आ गया, सॉरी। एक सेकंड, थोड़ा सा 1 सेकेंड सर, थोड़ा सा मैं सॉरी सर, थोड़ा सा अर्जेंट कॉल आ गया था। चलिए साथियों, मैं दोबारा से आपके बीच में स्क्रीन शेयर करके कंटिन्यू करता हूँ। थोड़ा सा हर्डल्स आ गया था। वंस अगेन बने रहिएगा साथियों, कोऑपरेट करिएगा। बस मैं फटाफट आपके बीच में इस प्रेजेंटेशन को लेके आने वाला हूँ। वंस अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम है साथियों इस प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर। सर स्क्रीन क्लियर है सर? हाँ क्लियर है सर, क्लियर क्लियर। सही, आज आइए समझते हैं साथियों। आज का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड योर टीम या हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस। हम इस यूटेक के अंदर आए हैं तो सिंपल है, अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करने के लिए, अपनी टीम को मल्टीप्लाई करने के लिए। आई एम राइट? हम सभी लोग कहते हैं एंट्री हमारी कैसे हुई है मैटर नहीं करता है, एग्जिट मैटर करता है। तो हमने जाने, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में या तो धक्के से आते हैं, धोखे से आते हैं। उनको पता ही नहीं होता मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया है, और जब तक यही नहीं पता होगा मैंने ज्वाइन क्यों किया है, तब तक आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले जो भी हमारे नए साथी हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली इस बिजनेस को शुरू किया है, अभी हो सकता है जिनको 1 हफ्ता 2 हफ्ता हुआ हो, किसी को 1 महीना 2 महीना हुआ हो, उनके लिए स्पेशल ये जरूरी है जानना कि हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं। और जब ये टॉपिक आपका समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं आज 2 टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, एक वाई, हम इस बिजनेस को क्यों करें, और दूसरा फिर लास्ट में मैं रखूंगा कैसे करें, जिससे हम अपनी टीम को निर्माण करें, अपनी टीम को डुप्लीकेट कैसे करें। 2 सवाल जो आज क्लियर होंगे। एक उन लोगों के लिए जो फ्रेश हैं, उनको ये पता चलेगा कि इस बिजनेस की पोटेंशियल क्या है और इस समय क्यों करना चाहिए। दूसरा जो मेरा एक सेशन रहेगा उसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे जो हमारे साथ लोग ज्वाइन करते हैं उनके साथ हम क्या करें, जिससे हमारी एक नेटवर्क टीम में कन्वर्ट हो, एक पावरफुल टीम डिजाइन हो। तो ये 2 चीज अगर आपकी क्लियर हो जाती है तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे।
तो एक एक चीज को सुनना है, समझना है, लिखना है और बड़ा गहराई से अंडरस्टैंड करना है। हो सकता है वो चीज आपने ले लिया। ये चीजें मैं जो आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, ये लर्निंग से, एक्सपीरियंस से और काम करने के जो मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस रहा है। मैं उसको एक्सपीरियंस नहीं मानता, क्योंकि बहुत सारी गलतियां भी हम करते हैं और सीखते सीखते आगे बढ़ते हैं। ये कोई लॉटरी नहीं है जहां पे 2-4 दिन में गेम हो जाएगा। दिस इज द प्योर बिजनेस। ये एक इंडस्ट्री है जहां पे हम धंधा करने आए हैं, और धंधा करने के लिए हमें चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना होता है। गलतियां होती हैं, शुरुआत में हर इंसान से होती है, गलती करनी भी चाहिए, क्योंकि हम जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक हम नई चीज सीख नहीं पाएंगे। तो जो भी साथियों को लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, अब गलती कर रहे हैं, बस उसको रिपीट ना करें और सही चीजों को एडॉप्ट करते चले जाएं। तो साथियों, आज का टॉपिक हमारे बिजनेस को बिल्ड करने के ऊपर रहेगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस को हमें करना क्यों है, क्यों जरूरत है इस बिजनेस की। तो आइए साथियों समझते हैं उस चीज को। माय डियर फ्रेंड्स, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पे आप देख पा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा ड्रैग करते हुए भी चलूंगा। आप देखिए, आज हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पे माय डियर फ्रेंड 15% लोग, 100% आबादी है, हमारे आजू बाजू बहुत सारे लोग रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। उसमें से हमारे देश में साथियों 15% आज भी लोग ऐसे हैं जो सुबह खाना खा लें तो शाम तक की कोई गारंटी नहीं है शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 15% हमारी कंट्री में ऐसे लोग हैं जिनको 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता है। वो ओनली फूड के लिए डिपेंड रहते हैं कि कैसे भी करके जिंदगी में, बाकी कुछ बाद में होगा नहीं होगा उनको कोई क्लियर ही नहीं रहता है। वो ओनली इसलिए जीते हैं कि शाम को उनका पेट कैसे भरा जाएगा। और फिर भी डाटा ये कहता है कि 15% लोग रोज ऐसे होते हैं जो भूखे पेट सोते हैं। अपनी पीठ थपथपाइए और उस ऊपर वाले भगवान का शुक्र अदा करिए कि आपको ऐसी जिंदगी नहीं मिली है जहां पे आप खाने के लिए मोहताज है, जिसमें आपको पेट ही नहीं भर पाता। क्योंकि आदमी सारी चीजें बाद में करता है, पहले पेट का जुगाड़ करता है, खाने का जुगाड़ करता है। बट फिर भी साथियों, ऐसे लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो 15% लोग जो शाम को जब सोते हैं तो भूखे पेट सोते हैं। अब सोच के देखिए, खाली पेट और खाली जेब इंसान को नींद नहीं आती है। अगर आपका पेट खाली है और आपकी जेब खाली है तो साथियों नींद भी नहीं आती है अच्छे से। अब सोचिए इन लोगों का हाल क्या रहता होगा। ये वो लोग हैं, आप देख सकते हो, जो सर्दी के टाइम पे फुटपाथ पे लेटते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रगल लाइफ होती है। तो ऊपर वाले का रहम है हमारे ऊपर कि हमें इस कैटेगरी में नहीं आना पड़ा। आज जितने भी इस मीटिंग के लोग कनेक्टेड हैं, वो आई थिंक उसमें से कोई ऐसा तो नहीं होगा डेफिनेटली जो इस चीज से जूझ रहा होगा। आई एम राइट? दूसरी चीज माय डियर फ्रेंड आती है, कुछ लोग इससे ऊपर उठ जाते हैं। 50% लोग ऐसे हैं जो खाना तो खा लेते हैं, उनका पेट तो भर रहा है, बट वो ओनली फूड के लिए सरवाइव करते हैं। 50% लोग ऐसे हैं हमारे देश के अंदर जो काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, वो शाम तक अपना भरपेट खाना खा लेते हैं। उनकी जो लाइफ होती है फूड सर्वाइविंग होती है। वो यानी ओनली मेहनत करते हैं 2 वक्त की खाने के लिए। बहुत सारे अपने फुटपाथ, बहुत से मजदूर होते हैं, झाड़ी मजदूरी करते हैं, 100-200 रुपए कमा के लाते हैं, तो उनकी लाइफ में कुछ होता नहीं है। वो ओनली मेहनत करते हैं ताकि 2 वक्त का खाना मिल सके। अब मैं आपसे बात करूं, ये 50 और 15 कितना परसेंट होता है माय डियर फ्रेंड? 65%। स्लाइड को जरा गौर से समझते हुए चलना है माय डियर फ्रेंड, को जितना हम इसको डीपली ले जाएंगे आप ये क्लियर कर पाएंगे कि हमें यूटेक को क्यों करना चाहिए। और जब तक ये सवाल आपका क्लियर नहीं है, कोई भी चीज आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं ला सकती, क्योंकि ये चीज ही आपको आगे लेके जाएगी। हम बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बार बार कंफ्यूज होते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। ये होता ही तब है माय डियर फ्रेंड जब हमारा विजन क्लियर नहीं होता, हमें ये पता नहीं होता हम जो कर रहे हैं उससे क्या हो सकता है। तो आज मेरी कोशिश है आपका ये चीज क्लियर कराने की कि आपको पता होना चाहिए कि हम जिस कंसेप्ट में आए हैं वो उससे क्या हो सकता है, और आज हम जो कर रहे हैं वहां से क्या हो सकता है। जब ये बाउंड्री आप बना लेंगे, क्लैरिफाई कर पाएंगे, तभी माय डियर फ्रेंड आप इस बिजनेस को एज अ करियर ले पाएंगे और अपनी जिंदगी को बदल पाएंगे। ज्वाइन करना मैटर नहीं करता, ज्वाइनिंग से जिंदगी नहीं बदलती है। जब आप ये समझ जाते हैं कि हमने ज्वाइन क्यों किया है, तब माय डियर फ्रेंड बदलाव आता है। अब आप अगर इस कैटेगरी में नहीं आते, 65%
कैटेगरी में नहीं, बहुत सारे लोग उसमें होंगे जो 50% कैटेगरी में होंगे, जो सुबह शाम मेहनत करते हैं, अपने फैमिली में 2 वक्त का खाना लेके जाते हैं। बट माय डियर फ्रेंड 25% लोग ऐसे हैं माय डियर फ्रेंड, 25% का आंकड़ा क्या कहता है, जो मिडिल क्लास है, जो फूड से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, जो छोटी मोटी जरूरतें पूरी कर लेते हैं, वो थोड़े से अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर देते, घर में होता बाइक हो। ये जो 65 है, इनके पास कुछ भी साधन नहीं होता, ओनली खाने के अलावा न इनका घर होता है, ना अच्छे कपड़े पहनते हैं, ना इनके पास कोई टूल्स होता है, कुछ भी सुविधाएं नहीं होती, सुविधाएं लेस होती हैं। ये तो बेचारे भूखे ही मर जाते, भूखे ही रहते हैं। ये जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने खाने का जुगाड़ बना लेते हैं। बट इससे ऊपर 25% लोग जो ये कैटेगरी है, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, बाहर रह के अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो 15-20-25 हजार रुपए महीने का कमा लेते हैं, वो अपने फैमिली में खाने के अलावा छोटी मोटी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये जो पूरा आंकड़ा है 90% का है, यानी 90% आबादी एक तरफ ऐसी है जो या तो फूड के लिए सरवाइव कर रही है या अपनी जरूरतों के लिए सरवाइव कर रही है। अब माय डियर फ्रेंड, इसमें से कैटेगरी आपके बीच में है, वो है ये वाली। अब 90% कैटेगरी, 90% कैटेगरी से अगर हम बाहर निकल के आएंगे, 90% कैटेगरी से जब हम बाहर निकल के आएंगे माय डियर फ्रेंड्स, तभी हम सोच पाएंगे अपने सपनों के बारे में। यानी दुनिया के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो 10% ही लोग ऐसे हैं माय डियर फ्रेंड जो ड्रीम्स देखते हैं और ड्रीम्स को पूरा कर पाते हैं। ड्रीम देखना मैटर नहीं करता, ड्रीम तो ये भी बहुत देखते हैं माय डियर फ्रेंड, बट ड्रीम को पूरा करना इंपॉर्टेंट होता है, ड्रीम देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। 10% लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो अपने सपनों को पूरा करते हैं मेरे दोस्त। और सपने देखना हर इंसान की चॉइस होती है, बट पूरा करने के लिए माय डियर फ्रेंड हमारा रास्ता भी सही होना चाहिए। अगर हम पिछले 5 साल से 10 साल से जो काम कर रहे हैं, अभी भी हम फूड के लिए सरवाइव कर रहे हैं, जरूरतों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अगले 10 साल के बाद भी कुछ बदलेगा नहीं। कुछ अगले 10 साल में कुछ चीजें बदलेंगी नहीं, कुछ नहीं बदलेगा, केवल आपकी रोज की दाल सब्जी बदल सकती है। अगर माय डियर फ्रेंड्स आप इस कैटेगरी में तो आते ही नहीं, अगर इसमें आते पहुंचना यहाँ चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो दैट इज आप बिल्कुल राइट टाइम इस प्लेटफॉर्म में आए हैं। जिस प्लेटफॉर्म को आपने ज्वाइन किया है, हाँ, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, मैटर ही नहीं करेगा। ये एक ऐसी इकलौती इंडस्ट्री है माय डियर फ्रेंड्स जो आपके सपनों को पूरा करवा सकती है। और जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मेरे सपने यहां से पूरे हो जाएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम यहां नजर आएगी नहीं। प्रॉब्लम यहां आती है, सोच के देखिए, सर्दी का टाइम है, अभी तो सर्दी पड़ना शुरू हुई है, जनवरी के अंदर डेंजर सर्दी पड़ती है, इनको सर्दी भी लगती है, ऊपर से खाना भी ना हो। एक दिन फील करके देखना ऐसी लाइफ को। एक इंसान ये है जो सुबह सुबह, सर्दी हो, कोहरा हो, बरसात हो, उसको घर से निकलना ही पड़ता है, और काम नहीं करा तो शाम को बीवी बच्चे खाना नहीं खा पाएंगे। इसके पास कोई चॉइस नहीं होती है ना करने की। समस्या यहां बोलते हैं, एक ये बंदा है जो पूरी जिंदगी स्ट्रगल करता है, कभी चीजों को बना नहीं पाता है, इसकी बीवी इससे कंप्लेन करती है, इसके फैमिली से कंप्लेन करती है, तूने क्या किया। ये बेचारा दिन रात मेहनत करता है और सोचता है मेरी जिंदगी बदल जाएगी, बट बदलती नहीं है, क्योंकि ट्रैक सही नहीं है। जब तक ट्रैक सही नहीं होगा तब तक मंजिल पे पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। और हम इस बिजनेस में आए हैं माय डियर फ्रेंड अपने सपने पूरे करने के लिए, तो क्या लगता है आसानी से हो जाएंगे? 2-4 झापड़ पड़ेंगे, रिजेक्शन आएगा, ये माइंड कब क्लियर कर पाओगे? जब आपको पता होगा मैं ये बिजनेस में कर क्यों रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं ड्रीम्स की बात कर रहा हूं, ड्रीम्स को छोड़ दीजिए, अभी थोड़ा ड्रीम को हम साइड कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में कैलकुलेशन गलत होती है कि हम यहां से ये कर लेंगे, मैं जो कर रहा हूं वहीं से सब कुछ बन जाएगा। मैं अभी आपको थोड़ा सा आंकड़ा देने वाला हूं, थोड़ा सा आपको फ्रेमवर्क देने वाला हूं कि क्या हो सकता है, आप जो कर रहे हैं वहां से क्या हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स सपने को थोड़ा साइड कर लेते हैं, जरूरत पे आते हैं। हमारी लाइफ की बेसिक जरूरतें क्या है? अगर हम खाने पीने के अलावा बेसिक जरूरत में जाएं, एक मिडिल क्लास जिंदगी को जीना चाहें, तो हमें क्या करना पड़ेगा?
क्या चाहिए। देखो नीड भी, मैं आपको ज्यादा चीज नहीं बता रहा है कि अगर एक इंसान हो, आप एक ह्यूमन का जन्म मिला है तो सबसे पहले क्या जिम्मेदारी होती है। कहते हैं चिड़िया अपना घोंसला बना लेते हैं, पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। अगर आप इंसान हो तो हमें एक घर भी बनाना चाहिए, कहते हैं आशियाना बनाना चाहिए। अगर एक घर बनाना हो माय डियर फ्रेंड्स, तो कम से कम आज के टाइम की मैं बात करूं तो एक छोटा सा 1 BHK घर आप किसी शहर में बनाना चाहेंगे तो नॉर्मल जो कॉस्ट जाएगी साथियों 50 लाख जाएगी। अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी लेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो एक घर, एक छोटा मोटा घर जहां पे बहुत लग्जरी घर नहीं बनेगा, एक छोटा सा घर बनाने के लिए साथियों 50 लाख रुपए चाहिए। घर होना चाहिए, बनाना चाहिए। अभी तो घर लोग कहाँ बना पाते हैं। मैं देखा है दादाजी का घर था, उसी में से एक दीवार लग गई, पिताजी 4 भाई थे, उस 4 दीवार लग गई, उसमें पिताजी के 2 भाई थे, 2 दीवार और लग जाती हैं। घर क्या संदूक बन जाता है, एक ही कमरा होता है, उसी में किचन होती है, उसी में बाथरूम होता है, और लोग लगे पड़े हैं अपनी जिंदगी में। वो घर इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि उनको पता है ये पॉसिबल नहीं है। अगला माय डियर फ्रेंड, अगर हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, अगर हमारी फैमिली है तो बच्चे भी होंगे, सिंपल सी बात है। और फैमिली होगी तभी हम काम धंधा कर रहे हैं। अगर हमारी फैमिली में 2 बच्चे हैं तो डिसाइड कर लीजिए, आज के टाइम पे हर कोई पढ़ाना चाहता है अपने बच्चों, चाहे मजदूर हो चाहे कोई भी हो। आज से 20 25 30 साल पहले चले जाए तो लोग पढ़ाते नहीं थे, और पढ़ाई पे पहले खर्चा भी क्या होता था, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तब फीस ही नहीं लगती थी। बट आज के टाइम पे माय डियर फ्रेंड, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं और फर्स्ट नर्सरी से लेके या प्ले से लेके अगर आप उसको ग्रेजुएशन भी करवाएंगे, कैलकुलेट कर लेना, कम से कम एक बच्चे पे ग्रेजुएशन कराने के लिए 15 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे प्ले से लेके। जैसे मेरा एक बच्चा है तो उस पर महीने का, साल का खर्चा हमारा 30-35 हजार रुपए हो जाता है। ये आज हो रहा है जब वो प्ले में पढ़ रहा है। अब धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ेगी, जिनके बच्चे बड़े हैं, हमारे कैलाश सर, उनकी बेटियां पढ़ाई कर रही हैं, उनको पता है अब इनके 2-4 लाख तोड़ गए उनके झटके में। मैं नॉर्मल पढ़ाई की बात कर रहा हूं, उसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका बेटा MBBS कर लेगा, बड़ी पढ़ाई कर लेगा। अगर आप अपने बच्चों को नॉर्मल एजुकेशन भी दिलवाएंगे मेरे दोस्त, तो कम से कम 2 बच्चे भी हैं तो 30 लाख रुपए पढ़ाई के लिए चाहिए ही चाहिए। आपको पढ़ाई करानी ही पड़ेगी, और नहीं होगा तो आप नहीं करा पाएंगे। ये बेसिक नीड बता रहा हूं मैं। हमें इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, सीरियसली ये चीज समझने की जरूरत है। और अगर बच्चे हैं तो सिंपल है, शादी भी होगी, डेफिनेटली होगी कि नहीं होगी। और शादी आपको पता है आज के टाइम पे नॉर्मल शादी 10 लाख की हो रही है। अगर आज आपका बच्चा 2 साल 4 साल 5 साल का है, अगर आपके घर में बिटिया है कोई, उसकी उम्र 5 साल है, तो अगले 15 साल के बाद, 20 साल में शादी करते हैं आप, तो अगले 15 साल के बाद अंदाजा लगा लीजिए, आज की शादी नॉर्मल 10 लाख की है तो 15 साल के बाद एक शादी कम से कम 20 से 30 लाख में जाएगी, वो भी नॉर्मल वाली। आज से 20 साल पहले 10 लाख की शादी को रिकॉर्ड ब्रेक माना जाता था, बट आज 10 लाख की शादी नॉर्मल हो गई है, क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से चीजें क्रैश होती चली जा रही। और शादी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, खर्चा बराबर होता है। अगर हमारे घर में 2 बच्चे हैं तो उनको पढ़ाने के लिए भी 30 लाख चाहिए, उनकी शादी ब्याह करने के लिए, ये जिम्मेदारी हमारी होती है एज अ पेरेंट्स। और साथियों, अगला हमारा ओल्ड एज, जब हमारी एज 50 से क्रॉस हो जाएगी, तो वो पहले बीमारी क्या होती थी, ज्यादा बाल झड़ जाते थे, दांत गिर जाते थे, रेयर केस में कोई प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि पहले का लाइफ स्टाइल अलग था। बट आज आप देखते जाइए 30 साल में लोगों का बैंड बज जाता है। आज बीमारी बाल दांत के अलावा डेंजर प्रॉब्लम होती है, कहीं हार्ट प्रॉब्लम कर जाता है, कि लीवर, कहीं किडनी, कहीं शुगर, बहुत सारी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। और एक बार हॉस्पिटल गए तो 2-4 लाख का गेम हो जाएगा। अभी हमारे ग्रेट मेंटर कैलाश सर की मदर का पिछले 2-4 महीने से प्रॉब्लम चल रहा है, और मुझसे कल बता रहे थे मेरा 5 लाख उड़ गया 4 महीने के अंदर। 2 बार ओनली गई हैं, 2 बार ओनली ट्रीटमेंट मिला है, 5 लाख उड़ चुके। अब वो तो कहीं ना कहीं उनके फादर अगर सेटल नहीं थे, सक्षम नहीं होते तो क्या होता। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे बीमार पड़ जाते हैं, इलाज तक नहीं करा पाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहां ट्रीटमेंट मिलता नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन हाँ, भगवान से कम भी नहीं होता। पैसे से किसी की जिंदगी खरीद नहीं सकते, बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन मेरे दोस्त पैसा नहीं होता तो मौत जरूर आ जाती है। और ऐसी बहुत सी मौत, आप जाइए हॉस्पिटल के सामने, बहुत सारे लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मर जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि इलाज कराने के लिए पैसा तक नहीं होता है।
और भूल जाइए आपकी जनरेशन, बच्चे क्या करेंगे। अगर आप बच्चों पे डिपेंड है तो हो सकता है आप कोने में पड़े रहेंगे, लोग इलाज भी नहीं करवाएंगे। तो जनरेशन चेंज हो रही है, लोग अपनी अपनी लाइफ में मस्त है, कोई किसी का ख्याल रखता नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ हो मुझे तो मैं अपना इलाज करा पाऊं, तो आपके पास 10-15 लाख का बैकअप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब माय डियर फ्रेंड, जो चीजें मैंने आपके सामने लिखी है, इसमें से कौन सी चीजें कट कर दी जाए, आप बताइए कौन सी चीज है जो आप कट कर पाएंगे। मैंने इसमें कोई गाड़ी नहीं लिखी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा। ये वो चीज है माय डियर फ्रेंड जो आपको करना ही पड़ेगा, चाहिए ही चाहिए। अगर ये नहीं कर पाते तो बहुत सारे लोग क्या करते, घर बनाते नहीं है, एक ही कमरे में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, शादी ब्याह ऐसे ही कर देते हैं, और बुढ़ापा आता है, बीमारी हो जाती है, राम राम सत्य हो जाती है। ऐसी लाइफ बहुत सारे लोग जी रहे हैं। अब आप अपने आप से सवाल करिए, क्या भी डिजर्व करते। मान लेता हूं ये भी लाइफ अगर आपको चाहिए, अगर इतना भी आप लाइफ में करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, तो ये जो अमाउंट निकल के आता है वो 1,20,00,000 निकल के आ रहा है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक बेसिक जिंदगी, एक नीड वाली जिंदगी जीने के लिए भी 1,20,00,000 रुपए आपको पूरी होल लाइफ में चाहिए। अब मेरा एक दूसरा सवाल आपसे है, जो 1,20,00,000 का जो मैंने अमाउंट डाला है, ये इनकम से आएगा कि सेविंग से आएगा, आप बताइए। घर आप इनकम से बनाएंगे, सर्विस के सेविंग से बनेगा। आप बच्चों को पढ़ाते किससे हैं, इनकम से, सेविंग से। आप बच्चों की शादी इनकम से नहीं करेंगे, सेविंग से कर पाएंगे। यानी जो आप कमाते हो उससे, उसके 1 करोड़ से काम नहीं चलेगा कि आप कमा रहे हो कि 1 करोड़ जब कमा लूंगा, नहीं माय डियर फ्रेंड। क्योंकि हम जो कमाते हैं उसमें से 80% पैसा तो हमारी रोटी पानी की, दाल रोटी में खर्च हो जाता है। रेंट है, खाया पीना, बहुत सारे तमाम खर्चे होते हैं, वहां उड़ जाता है। और जो इंसान आज के टाइम में 20-25-30 हजार रुपए कमा रहा है, उससे एक सवाल करना, भाई साहब की सेविंग क्या है। खाते जीरो हैं, अकाउंट नील रहता है, अकाउंट में सेविंग के नाम से तोते उड़े हुए हैं, लोगों की सेविंग्स नहीं है। लोग आज के महंगाई के दौर में सेविंग भूल जाइए, लोगों की इनकम पे लोड़ा पड़ रहा है, बेसिक नीड पूरी नहीं हो पा रही, सेविंग तो दूर की बात है। और ये सारी चीजें बनेंगी सेविंग से। अब मान लेता हूं एक बंदा 30-40 हजार कमा रहा है, वो 10 हजार की भी सेविंग कर रहा है। अब एक गुणा लगाइए, 1% आप ही अपने आप को मान लीजिए, अगर आप 10 हजार रुपए महीने सेव करें तो कम से कम आपकी इनकम 40-50 हजार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर 40-50 हजार की इनकम है तभी आप 10,000-15,000 सेव कर पाएंगे। और फिर भी अगर आप 10,000 हर महीने सेव कर रहे हैं तो एक साल में 1,20,000 सेव कर पाएंगे। और 1,20,00,000 इकट्ठा करने के लिए साथियों, आप बताइए कितने साल लगेंगे। 100 साल लग जाएंगे। यानी जो मैंने आपको ये चीज बताई है, इसको अगर पूरा करना हो, 10,000 की सेविंग करनी है, तब जाके माय डियर फ्रेंड्स 100 साल लग जाएंगे। और हम कछुए नहीं है सो हम 300 साल जिएंगे। हम इंसान है, 60 साल में गेम ओवर हो जाता है। अब आप डिसाइड करिए, हमारे पास साल बची है 20 से 30, अब कितनी सेविंग करेंगे तब ये बेसिक चीज जरूरत पूरी होगी। कम से कम आपको महीने की 50,000 सेविंग करके चलनी पड़ेगी, तब जाके हम बेसिक एक छोटा सा घर, बच्चों को एजुकेशन और उनकी शादी और बीमारी का इलाज करा पाएंगे। ये मैंने डेटा दिया है, ये कोई मोटिवेशनल चैप्टर नहीं है मेरे दोस्त। ये अंदर से रियलाइज करिए कि हम लोग इस बिजनेस में आ तो जाते हैं, वैसे मजे मजे के साथ करते हैं, रोना रोना शुरू कर देते हैं। होता कब है, जब आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। मेरे दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं। मेरे दोस्त, मैं इस बिजनेस में आया, पिताजी ने पढ़ाई करी, बिजनेस करा, मैंने जॉब भी किया, सारी चीजें करते हो। अगर मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं तो मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि मैं इस बिजनेस को कर क्यों रहा हूं। चैलेंज उसी को समझ में आते हैं, चैलेंज से वही घबराता है जिसको पता नहीं होता चैलेंज आ क्यों रहे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने नीड की बात करी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जब इससे बाहर निकल पाओगे तब आएगा ड्रीम की कहानी। अब बहुत सारे लोगों की जब नीड ही पूरी नहीं होती है, ड्रीम नीड तक ही, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता है, तो लोग सपना देखना बंद कर देते हैं। एक इंसान 20-25 साल का यंग होता है तो बहुत सपने देखता है। और मैं देखना 30 से ऊपर लोगों को आप डाटा निकाल के देखना, ये डाटा है, ये 30 से प्लस एज के पर्सन के ड्रीम्स 90% कोलैप्स हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं।
और 40 ईयर आते आते अगर एक पर्सन कुछ नहीं कर पाता है, उससे बात सपनों की करना, उसके मुंह से एक ही डायलॉग निकलेगा, सब किस्मत की बात होती है। वो 20 साल में जो सपने देखता था लड़का, वो 40 साल तक लाइफ के थप्पड़ खा खा के उसके सपने गायब हो चुके, भूल गया सपनों की बात। उसको एक ही चीज समझ में आती है कि अपने बच्चों की फीस कहाँ से जमा करूं, किराया कहाँ से दूं, राशन कहाँ से लेके आऊं, दूध का बिल, लाइट का बिल, तमाम खर्चे हैं, उसमें ऐसे उलझ जाता है और उससे फिर निकल ही नहीं पाता है। वो करना तो बहुत चाहता है, बट वो मेजर टाइम उसका निकल जाता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो ये स्टेज हमारी ना आए, इस स्टेज पे अगर हम ना आए तो साथियों हमें जागने की जरूरत है। कहते हैं हम निकम्बे नहीं, हम अभागे नहीं, फर्क सिर्फ इतना है अभी हम जागे नहीं, और जिस दिन हम जाग जाएंगे उस दिन धमाल कर जाएंगे। अब माय डियर फ्रेंड, हम ड्रीम्स की बात कर लेते हैं। अगर हमें एक ड्रीम्स पूरे करने, ड्रीम लाइफ चाहिए, तो हमारी लाइफ में स्टाइल आना चाहिए। एक ड्रीम हाउस कम से कम 2 करोड़ का होना चाहिए, होना चाहिए। और हमारे बीच में माय डियर फ्रेंड्स एक कार होनी चाहिए, वर्ल्ड टूर होना चाहिए। इसको बोलते हैं ड्रीम। आपके पास शानदार घर हो, शानदार गाड़ी एंजॉय कर रहे हैं आप, देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, आपकी लाइफ में स्टाइल आ जाता है, इसको बोलते हैं ड्रीम। जिसको सामने वाला आपको देख के इंस्पायर हो जाए। और मेरे दोस्त, आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए, ये सारी चीजें हमारे ग्रेट अपलाइन वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी देवेश शुक्ला सर के पास है कि नहीं है? वो भी हो सकता है उसी कैटेगरी में थे जो मैंने पिछले बात करी, 90% कैटेगरी में थे। उन्होंने एक डिसीजन लिया, मेहनत करी, डेडिकेशन के साथ काम किया, और 50 साल 100 साल छोड़िए मेरे दोस्त, आपकी आंखों के सामने उनकी लाइफ बदल गई। किसकी वजह से? इस प्लेटफॉर्म यूटेक की वजह से। तो सपने सच होते हैं इस इंडस्ट्री में कि नहीं होते हैं? यस या नो? आज सर की लाइफ में स्टाइल आया कि नहीं? सर एक फोटो है सर का बहुत पुराना, 17-18 का, उसमें सर की लाइफ देखिए और आज सर की लाइफ में स्टाइल आया। आज सर ने देखिए आप एक ड्रीम हाउस, मतलब लग्जरीज एक अपार्टमेंट लिया है जहां पे लोगों के सपने होते हैं उसमें रहना, उसमें लाइफ को एंजॉय करना। आज सर वो बना चुके हैं। यस या नो? आज सर एक शानदार गाड़ी लेते हैं और आगे फ्यूचर में और भी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेंगे। और सर के पास अब यही तो रह गया, घर बन गया, अब अगला टारगेट क्या है? बड़ी बड़ी गाड़ियां भी इंजॉय करेंगे। और आप देखते हैं लगातार सर हर 2-3 महीने में ट्रिप पे जाते हैं, और बहुत जल्दी फॉरेन ट्रिप पे भी जाएंगे। घूमना फिरना रहता है, एक फ्रीडम आ गया जिंदगी में। और जब आदमी की जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम आता है, चेहरे पे चमक आ जाती है, स्ट्रेस दूर हो जाता है। एक स्ट्रेसफुल लाइफ इंसान के अंदर वो बीमारी बन जाती है कि उसका कोई इलाज भी नहीं होता है। एक फिजिकल बीमारी होती है दोस्त, उसका इलाज डॉक्टर कर सकते हैं। जब इंसान मेंटल बीमार हो जाता है तो उसका इलाज उसके अलावा कोई करता नहीं है। वहां पे आपको एक कोच चाहिए, वहां पे एक मेंटर। अगर हम मेंटल पोजीशन में नहीं आना चाहते तो एक मेंटरशिप को ले, ये टॉपिक मैं आगे बीच में डिस्कस भी करूंगा आपके साथ। साथियों, 3 करोड़ के ये मैंने डाटा बनाया है। अगर 3 करोड़ 10 लाख रुपए सब, अगर ये सारी चीजें आपको चाहिए तो कम से कम 2 से 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए चाहिए। अब आपको भरोसा है, आप कॉन्फिडेंटल हैं कि अगर मैं यूटेक में आया हूं, अगर ये 5 साल सही तरीके से काम कर ले जाऊं मेरे दोस्त, तो 3 4 5 करोड़ के मेरे जो सपने हैं वो डेफिनेटली पूरे होंगे। जब आप अपने सपने पूरे करते हैं तो फैमिली आप पे प्राउड करती है। अपनी फैमिली की चेहरे आप देखेंगे, उन चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। कभी उनको पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ता। और पैसे के लिए सोचने वाली जो लाइफ होती है बहुत तंगी वाली लाइफ होती है, इसको कोई जीना भी नहीं चाहता। मजबूरी अलग बात है। सो माय डियर फ्रेंड, हमें इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम 90% में नहीं जीना चाहते, हमें 10% में आना है। और जो हम काम कर रहे हैं पिछले 5-10 साल से, अगर वहां पे करते हुए भी हमारी कंडीशन 90% में ही है, तो ये क्लियर लिख के ले लीजिए, अगले 10 साल में भी वहीं रहने वाली, कुछ बदलेगा नहीं। क्योंकि मंजिल आपको बदलनी है तो रास्ते भी बदलने पड़ेंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब बहुत सारे लोगों के अंदर सवाल होता है कि चलो मैं जॉब से, देखो मैंने पहले ही बोला, अब हमारे पास करोड़ों करोड़ों पैसे कमाने के लिए अपने सपने पूरे करने के रास्ते क्या हैं? या तो जॉब है, या बिजनेस है छोटा मोटा, कि एग्रीकल्चर है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन करता हूं, चाहे आप प्राइवेट जॉब लगा लें, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो,
आप किसी भी जॉब के अंदर जाएंगे, एवरेज इनकम होती है 30-40-50 हजार। एक मिडिल क्लास जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको पढ़ाई लिखाई करके कितने की जॉब मिलती है? 20,000, 30,000, 40-50, यही एक डाटा रहता है कि एवरेज जॉब का। अब 50-40-50 हजार रुपए की जिंदगी से हम अपनी नीड तो पूरी कर लेंगे मेरे दोस्त। हाँ अच्छा, हाँ जॉब लगने में इतना हो जाएगा, अब अच्छा खाना खा सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं। बट जो मैंने आपके सामने जो डाटा दिया नीड और ड्रीम वाला, वो शायद मुश्किल हो जाएगा। हाँ गवर्नमेंट जॉब वाले थोड़ी नीड पूरी कर सकते, घर बना सकते हैं, बच्चों को पढ़ा लेंगे, इतना हो जाएगा। बट ड्रीम्स वो भी पूरे नहीं कर पाते। देखो 2 नंबर से तो कुछ भी किया जा सकता है, बट 1 नंबर की इनकम से कोई इंसान जॉब पे, जो मिडिल क्लास जॉब है वहां से चीजें बनती नहीं है। थोड़ा सा आप अपने फैमिली से, अपने गांव में थोड़े अलग हो जाओगे, लेकिन सपने पूरे नहीं होते हैं। सपने पूरे करने के लिए मेरे दोस्त कम से कम 1 लाख से लेके 5 लाख की इनकम चाहिए ही चाहिए। मिनिमम बता रहा हूँ, 1 लाख तो फिर हाँ उसके लिए चाहिए आपको नीड के लिए। कम से कम 4-5-10 लाख की इनकम आपकी रेगुलर जाएगी तो अगले 2 से 3 साल में मेरे दोस्त आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो अपने दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए। अब देखो, एक इंसान की जिंदगी, कहते हैं टाइम इज इक्वल टू मनी। अब पैसा कमाने का तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या है? हर इंसान चिल्ला रहा है पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ। जो जिसको देखो एक ही चीज के पीछे भाग रहा है, पैसे के लिए। अब पैसा किसके पीछे भाग रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। देखो पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है तो पैसा भी किसी के पीछे भागता होगा। अगर हम ये समझ जाए पैसा किसके पीछे भागता है तो गेम बदल जाएगा। तो बताओ पैसा किसके पीछे भाग रहा है? पैसा भागता है टाइम के पीछे। कहते हैं टाइम इज इक्वल टू मनी। कहते हैं पैसा कमाने का एक ही फॉर्मूला है। दुनिया में हर चीज के फॉर्मूले होते हैं कि नहीं होते हैं? हर चीज का फॉर्मूला, मेरी आवाज आप तक जा रही है इसके पीछे एक फॉर्मूला है। एक एरोप्लेन हवा में उड़ता है इसके पीछे एक फॉर्मूला है। एक ट्रेन पटरी पे चलती है इसके पीछे एक फॉर्मूला काम करता है। मेरे दोस्त वैसे ही पैसा कमाना है तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है। और पैसा कमाने का एक ही फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू मनी। टाइम लगाएंगे तभी पैसा आएगा, टाइम नहीं लगाएंगे पैसा नहीं आएगा। और टाइम लगा के पैसा आता है, टाइम को प्लस करके पैसा प्लस हो जाता है। एक बंदा 8 घंटे ड्यूटी करता है, 16 घंटे करेगा तो इनकम बढ़ा लेगा। इस फॉर्मूले को देखो, टाइम इज इक्वल टू मनी। टाइम को अगर प्लस कर दें तो मेरे दोस्त मनी भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और नो टाइम नो मनी, यानी अगर हम टाइम लगाएंगे तो पैसा आएगा, टाइम को प्लस करेंगे मनी प्लस हो जाएगा, और टाइम नहीं लगाएंगे पैसा भी नहीं आएगा। तो इसमें एक फॉर्मूला और निकल के आता है, अगर टाइम को हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी मनी भी क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, मल्टीप्लाई हो जाएगी। यस या नो? ये फॉर्मूला आज से 5 साल पहले मेरे को किसी ने समझाया था। ये फॉर्मूला मेरे दिमाग में ऐसे चिपक गया कि यही वो प्लेटफॉर्म है, यही वो रास्ता है पैसा कमाने का, जहां से इनकम मल्टीप्लाई हो सकती है। टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त तभी हमारी इनकम मल्टीप्लाई होगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, तो एक एवरेज आदमी के जिंदगी में 8 घंटे होते हैं। 40 साल अगर वो मेहनत करता है, महीने में 300 घंटे काम करता है तो 96,000 घंटे, यानी कि एवरेज आदमी 4 घंटे एक्स्ट्रा मान लो 1 लाख घंटे काम कर पाता है पूरी जिंदगी के अंदर। अगर आप काम कर रहे हैं तो 1 लाख घंटे ही हैं आपके पास। अब 1 लाख घंटे की इनकम 100 रुपए है, 1 घंटे की इनकम 10 रुपए है तो 10 लाख कमा पाओगे। 100 रुपए घंटे की इनकम है तो 1 करोड़ कमा पाओगे। अगर आपको पर घंटे, अपना हिसाब लगा लीजिए, अगर आपकी पर घंटे की इनकम 100 रुपए है तब जाके 1 करोड़ कमा पाओगे पूरी जिंदगी के अंदर। अब 1 करोड़ टोटल कमाओगे, उसमें से क्या बचा पाओगे वो आपको पता होगा। अगर आपकी पर घंटे की इनकम 1,000 रुपए है तब जाके आप 10 करोड़ रुपए कमा पाओगे। पर घंटे 1,000 रुपए की इनकम, इसका मतलब डेली का 10, 15, 20 हजार का इनकम। अब क्या ये आ रहा है? 10, 20 हजार घंटा छोड़िए, 1,000 रुपए घंटा लोग पूरे दिन का नहीं कमा पाते। तो ये साथियों, ये लॉजिक है, ये आंकड़े हैं जिनको अगर हम फिट कर लें, ये समझ जाएं कि हम इस बिजनेस की वैल्यू क्या है, तो डेफिनेटली हम जल्दी कामयाब हो सकते हैं। साथियों इसी चीज को देखते हो, अगर 1 घंटा लाइफ में डेली है तो 1 घंटे की वैल्यू निकाल के चलें। अपनी टाटा बिरला अंबानी जितने बड़े बड़े लोगों को क्या करते हैं, 1 लाख लोगों को काम देते हैं, वो लोग काम करते हैं। यानी जो घंटे हम पूरी जिंदगी में काम करते हैं वो टाटा 1 लाख लोगों को हायर करता है। 10-10 घंटे लोग काम करते, 10 लाख घंटे काम हो रहा होता है एक ही कंपनी के अंदर। और 10 लाख लोगों से अगर वो 10-10 रुपए भी कमाए मेरे दोस्त, तो 1 करोड़ रुपए पर डे कमाता है। 100 रुपए कमाए एक पर्सन से तो एक, जितने भी ठेकेदार, जितने भी बड़े बड़े लोग यही तो करते हैं। वो एक टीम बनाते हैं, लोगों को काम देते हैं, उनसे काम कराते हैं, उनको बड़ा पैसा आता है, घर में एंजॉय करते हैं। जबकि मजदूर
जिंदगी भर काम करता रहता है। तो पैसा कमाने का फॉर्मूला एक ही है, टाइम बढ़ाना पड़ेगा, टाइम इज इक्वल टू मनी, टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और टाइम मल्टीप्लाई आपका यहीं से होगा। साथियों, आप इस बिजनेस में आ गए हैं, आपका शुरुआत का 1 से 6 महीने अगर आपने इस बिजनेस में ज्वाइन कर लिया, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, आप इस बिजनेस में आ गए, मुझे इसको क्यों करना, अभी मैंने ये बताया कि इस बिजनेस को हमें क्यों करना है, क्योंकि हमारे टाइम को मल्टीप्लाई करना है। टाइम जब मल्टीप्लाई होगा तभी हमारे सपने पूरे होंगे। अब इस बिजनेस को हमने ज्वाइन कर लिया, इसमें 3 फेस होते हैं मेरे दोस्त। पहला फेस होगा लर्निंग फेस, जिसमें 1 से 6 महीने जो नए लोग हैं उनका 6 महीने का जो टारगेट होना चाहिए वो इनकम पे नहीं, आपकी लर्निंग पे होना चाहिए। आपको प्लान आना चाहिए, कम्युनिकेशन करना, कांटेक्ट करना, लोगों से बात करना, इन्फ्लुएंस करना, वो सारी चीज मेरे दोस्त सीखनी पड़ेंगी। ये नहीं सीखेंगे तो हमें चैलेंज आएगा। उसके अगले 6 से 12 महीने जब आप सीख जाते हैं तो वो फेस होता है स्ट्रक्चर का। जब आपकी टीम बनती है, लोग आपके नेटवर्क में आते हैं, उनको स्ट्रक्चर करना पड़ता है, उनको बिल्ड करना पड़ता है। फिर आफ्टर 1 ईयर अगर आप सीख जाते हैं, स्ट्रक्चर सेट कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपका जो फेस आता है लास्ट में, वो कौन सा फेज आता है, वो आता है इनकम लेने वाला फेज। जब आप इस बिजनेस को बिल्ड कर ले जाते हैं, फिर आपकी इनकम परमानेंट हो जाती है, ग्रोइंग। आज देवेश शुक्ला सर की इनकम परमानेंट है कि नहीं? आज वो काम ना करें पैसा आएगा। ग्रोइंग है, लगातार इनकम बढ़ रही है, टीम बढ़ रही है तो इनकम बढ़ रही है। अनलिमिटेड है, इनकम लिमिट से ज्यादा आ रही है। रीजनल है, जो काम आज सर ने मेहनत करी, क्या इनके बच्चों को करनी जरूरत पड़ेगी सर को? नहीं पड़ेगी। और सर ने वो काम, और ये काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा। ये है डायरेक्ट सेलिंग की ताकत। अगर आप अपनी इनकम को परमानेंट, ग्रोइंग, अनलिमिटेड, रिजुअल करना चाहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो हमें एक नेटवर्क बनाते हुए इस बिजनेस को करना चाहिए। साथियों, इस बिजनेस में एक डायलॉग है, कम टू लर्न द सिस्टम, नॉट फॉर अर्निंग द मनी। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं पैसा कमाने के लिए, वहीं फ्लॉप हो जाते हैं। आप 200 रुपए कमाने के लिए आए थे, क्वेश्चन करिए, क्या 200 रुपए से आपकी जिंदगी बदल जाएगी? सवाल करिए। नहीं, आप आए थे सपने पूरे करने, फिर क्यों लग जाते हो 10, 50, 100, 200 रुपए में? आपका क्रिस्टल क्लियर थॉट्स होना चाहिए, मैं इस बिजनेस को सीखने के लिए भी काम करूंगा, 6 महीने सीखूंगा और सीखने के बाद फिर मैं पैसा कमाऊंगा। तो कम टू लर्न द सिस्टम, सिस्टम को सीखिए, नॉट फॉर अर्निंग द मनी। शुरुआत में पैसे पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, और जब आप सीख जाएंगे तो पैसा ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। मेरे दोस्त, ये चीज, ये स्लाइड आपके बीच में है, जहां पे एक चीज लिखी हुई है, रास्ते। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक रास्ता है, मंजिल है। मंजिल का मतलब सपने हैं आपके पास। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अमेरिका जाना है मुझे, बाई कार कितने दिन में पहुंचूंगा? कोई भी कोस्ट पार्टनर मुझे थोड़ा बताए, अगर मुझे कार से अमेरिका जाना कितना दिन लग जाएंगे? एक मोटा मोटा आइडिया बता सकता है कोई भी? कोई भी कई महीने लग साथी मेरे जाएंगे को थोड़ा सर। हेल्प करे जी। महीने लग जाएंगे सर, महीने। हाँ, महीने लग जाएंगे, पर मैं कहता हूँ कभी जिंदगी में नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि अमेरिका जाने का रास्ता यस बाई सर। रोड है ही नहीं। जी सर, जी सर, बिल्कुल। ना 1 महीने में पहुंचेंगे, ना साल में पहुंचेंगे। क्यों? बाई कार अगर आप जाना चाहते हो तो अमेरिका जाने का बाई रोड कोई रास्ता ही नहीं है। अब वैसे ही सोचिए, अगर आपके सपने हैं तो उसी तरीके का रास्ता भी होना चाहिए, उसी तरीके का व्हीकल, उसी तरीके का ड्राइवर होना। अगर अमेरिका जाना है तो बाई एयर ही जाना पड़ेगा, बाई प्लेन ही जाना पड़ेगा। उसको चलाने के लिए पायलट ही चाहिए, ड्राइवर नहीं ले जा सकता। ऐसे बहुत सारे लोगों की मंजिल क्लियर नहीं होती, या तो पंगा मंजिल में होता है। सपने डिसाइड कर लिए आपने कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं मेरे दोस्त, तो जो हम काम कर रहे हैं, अगर रास्ता सही नहीं है, लोग सपने तो देखते हैं बट रास्ता कौन सा होता है वही जरूरत पूरी करने वाला। रास्ता अगर गलत है तो मंजिल पे कभी पहुंचेंगे नहीं हम, और रास्ता सही है तो मेहनत करोगे तो डेफिनेटली पहुंचोगे। तो हमारे सपने हैं, सपने पूरे करने का एक ही तरीका है, नेटवर्क बनाना। और इसीलिए हमारी इस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे आप नेटवर्क बना के अपने सपनों तक पहुंच सकते हो। और जिस पे रास्ते पे आज एक नहीं, माय डियर फ्रेंड, आप यूट्यूब खोल के देख लो, हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसी रास्ते को चलकर अपने सपनों को जिया है, और उसका जीता जागता एग्जाम्पल आप कहीं भी भूल जाइए, हमारे बीच में मिस्टर देवेश शुक्ला सर हैं, जिन्होंने इसी रास्ते को फॉलो किया और आज अपनी मंजिल पे पहुंच गए। अगर सर पहुंच सकते हैं तो हम भी पहुंच सकते हैं, बट हमें विश्वास करना पड़ेगा। गाड़ी बहुत शानदार है आज की डेट में, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं, बट मैं कहता हूं प्राउड के साथ, यूटेक इज द बेस्ट। यूटेक बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, बट इसको समझने की जरूरत है, दिल से समझिएगा। बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है, जहां पे 10 साल में लोग कामयाब होते हैं, यहाँ पे उसी मेहनत में आप 2 से 4 साल में कामयाब हो जाओगे।
रास्ते में गाड़ी प्रॉब्लम नहीं कर रही। और अगला आता है ड्राइवर। ड्राइवर मतलब आपका मेंटर, आपकी अपलाइन। अब नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फ्लॉप यहीं पे होते हैं, या तो सपने ही नहीं होते तो फ्लॉप होते हैं, या रास्ता गड़बड़ होता है, या गाड़ी गड़बड़ होती है, या ड्राइवर गड़बड़ होता है। इसके अलावा कोई फैक्टर ही नहीं होता है। अगर हमें पता है सपने हमारे स्ट्रांग है, रास्ता डायरेक्ट सेलिंग का बढ़िया है जहां से लोग होते हैं कामयाब, और गाड़ी यूटेक की है जहां पे लोग हो रहे हैं, और ड्राइवर हमारे बढ़िया है, तो अपने आप को प्राउड फील करिए, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। बस गाड़ी से उतरिएगा मत, सिंपल है। गाड़ी से उतर गए तो आप कहां जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। माय डियर फ्रेंड, अगला आता है माइंडसेट। अब हमारी टीम बननी है, हमारी टीम के अंदर लोग आ रहे हैं, उनको ये क्लियर करना पड़ता है। जैसे हमारी टीम में लोग ज्वाइन होते हैं तो उनको हम PMF बोलते हैं, जो मैं ट्रेनिंग लगा रहा हूं उसको प्राइमरी इंफॉर्मेशन मीटिंग बोलते हैं। जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं, अगर उनका ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ कि हम इस बिजनेस को कर क्यों रहे हैं, तो मेरे दोस्त वो ज्यादा लंबा चलेंगे नहीं, 4 8 10 दिन के बाद गेम ओवर हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा मेरे दोस्त, जो साथी हमारे साथ आ रहे हैं उनको सबसे पहले ये क्लियर कराना चाहिए कि हम इस बिजनेस को तू करेगा क्यों। मैं इस किसी पर्सन को ज्वाइन कराऊं, सबसे पहले मैं सवाल ये करता हूं, तूने यूटेक तो ज्वाइन कर लिया, अब तुम्हें मैं अपना टाइम, हम अपना सपोर्ट आपको क्यों दें, थोड़ा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जब ये स्लाइड हम किसी को प्रेजेंट करते हैं तो निकल के आता है वो करने वाला है या नहीं है, और सामने वाला कमिटेड है, तो उसको माइंड सेट करिए मेरे दोस्त। इस बिजनेस में आने के लिए आपको लोग मिलेंगे। 100 लोगों से जब आप बात करोगे तो 50 लोग हाँ ना करेंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, 30 लोग ऐसे हैं जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। माइंड सेट बहुत जरूरी है। कहते काउंसलिंग अगर गलत देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। अपनी टीम में पर्सन को समझा दीजिएगा, अगर हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, लाखों का नेटवर्क बनाना है, तो एक चीज समझ लो, लॉ ऑफ एवरेज। ये धंधा एवरेज पे चलता है। 100 लोगों से जब हम प्लान फॉलोअप करते हैं तो 70 लोग मना करेंगे। अब वो कौन से हो सकते, पहले वाले भी हो सकते हैं, बाद वाले भी। तेरा काम है 100 लोगों तक पहुंचना, प्रेजेंटेशन करना। आप 100 लोगों से प्लान फॉलोअप कर लेना, आपकी आराम से 30 लोगों की टीम बन जाएगी। ये माइंडसेट हमें क्लियर करना है। दूसरा प्रॉब्लम आता है लोगों को, लोग यहाँ पे फंस जाते हैं, सर लोग मना कर रहे हैं, सर वो सुन नहीं रहा। अरे आप प्रोसेस फॉलो करिए, प्रोसेस को एंजॉय करिए। आप क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल आपकी कहीं भी लग सकती है, आप उस गेम को खेलिए। अगर हम प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे तो हम अपने काम को नहीं कर पाएंगे, और काम पे ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम पे ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे। आप सिंपल एक फॉर्मूला है जिसको लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं, ये किताब आती है, सवाल ही जवाब है। अब बहुत सारे नए साथी इस मीटिंग के अंदर हैं, तो मैं इनको जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा, बुक आती है सवाल ही जवाब है, उसको ऑर्डर करिए, उसको पढ़िए पूरा। ये किताब आपको इस एवरेज के बारे में बहुत स्ट्रांग बना देगी। आपके दिमाग से ये थॉट्स निकल जाएगा कि लोग सुनते नहीं है। वो बुक्स आपके अंदर एक जान डाल देगी। आपके दिमाग से जो लोगों के सवाल होते हैं, नए लोगों के, ना लोग सुन नहीं रहे हैं, ना लोग फोन नहीं उठा रहे, लोग बात नहीं कर रहे, अगर आप चाहते हैं इन सवालों से निकलना चाहते हो, एक सवाल ही जवाब है, बुक है, 100 रुपए की बुक आएगी। उस 100 रुपए की बुक आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकती है। ये टॉपिक जो मैं आपके सामने रख रहा हूं उसी बुक से मैंने लिए हैं। तो अगला आता है LKK, लोग क्या कहेंगे। अगला प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि सर मेरा घर वाले ये बोल रहे हैं, पड़ोसी ये बोल रहा है, सामने वाला ये बोल रहा है, बुआ का लड़का ये बोल रहा है, मौसी का लड़का ये बोल रहा है कि तुम कहाँ फंस गए, कहाँ चक्कर में पड़ गए, कुछ नहीं होता, मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। लोग डर जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और बहुत सारे लोगों की जिंदगी दफन हो जाती है लोगों के चक्कर में। तो साथियों, सपने आपके हैं, ड्रीम्स आपने देखे हैं, तो लोग क्या कहेंगे इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। लोगों को कोई मतलब नहीं है आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, कोई बचाने नहीं आएगा, कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा। और जो लोग आपके से कुछ बोलते हैं उनसे पैसे मांगिए, शुरुआत करिए कि भाई चल तू, तेरी बात का मैं एग्री करता हूं। और मैं यही करता था, मेरी अपलाइन ने ये चीज मेरे को कूट कूट के भरी थी। जो मुझे सजेस्ट करता था मैं सोचा ठीक है, मैं ये काम नहीं कर रहा, एक काम कर 50,000 की जुगाड़ बना दे बस। तो सामने वाला फोन करना ही, और आप भी कर लेना, जो आपको ज्यादा पंच करता है उसको सीधा बोलना, भाई चल मैं तेरी बात मान लेता हूँ, तू मेरी बात मान ले, मेरे लिए 50 या लाख रुपए का जुगाड़ बना दे, मैं कुछ और कर लेता हूँ। याद रखना वो आपको सलाह देना बंद कर देगा। तो हम सलाह लेने नहीं आए, हम अपनी जिंदगी बदलने आए। और सलाह लेने में घूमते रहेंगे तो लोग सलाह देते हैं, 100 दिमाग 100 सलाह। आपको डिक्लेयर होना चाहिए कि हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं वहां पे सपने पूरे होते हैं, और लोग कहते रहेंगे मुझे अपना काम करना है। टांग भी खींचेंगे बट हमें फोकस नहीं करना, हमें अपने काम पे ध्यान देना है।
अगला है YMLM। MLM की ताकत समझिए। ये जॉन पॉल गेटी जो अमेरिका के सबसे सफल उद्योगपति थे, उन्होंने इस दुनिया को सिद्धांत दिए जिस सिद्धांतों पे डायरेक्ट सेलिंग काम करती है। वो सिद्धांत क्या है? सक्सेस प्रिंसिपल वॉस विजनरी। आपको इस बिजनेस को करने के लिए दूर की सोच पैदा करनी पड़ेगी। जॉब के साथ करोड़पति हम बन नहीं सकते। उन्होंने सिद्धांत दिया था, जॉब बहुत बढ़िया जरिया है, कमाओ और खाओ। अगर आप दाल रोटी खाना चाहते, जॉब बहुत बढ़िया वे है, बस सपने पूरे करना चाहते तो होते नहीं है। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, सेल्फ बिजनेस। कामयाब होना है मेरे दोस्त तो हमें बिजनेस करना पड़ेगा। ट्रेंड विद टेक्नोलॉजी। आपका जो काम है वो ट्रेंड के साथ हो, टेक्नोलॉजी को फॉलो करता हो। जैसे एग्जांपल, आप रेडियो की दुकान खोल लें, शोरूम खोल लें बढ़िया सिटी में, और बढ़िया किसी मुख्यमंत्री से उसका उद्घाटन करवा लें, बट वो चलेगा नहीं। क्यों? उसका टाइम खत्म हो गया। धंधा भी वही चलता है जिसका टाइम होता है, और यूटेक इज द पावरफुल कंसेप्ट जो टाइम के साथ काम कर रहा है, ट्रेंड के साथ चल रहा है। अपने आप को डिवर्सिफाई करिए। आप अकेले काम कर रहे हैं, अपने आप को डिवर्सिफाई करते जाइए। और रिलायंस की बात करें तो हजारों उनका काम है। टाटा के कितने प्रोजेक्ट हैं? हजारों प्रोजेक्ट हैं। जितने भी लोग सक्सेस, ये जो मैंने आपके सामने प्रिंसिपल लिखे हैं, इसी प्रिंसिपल पे लोग कामयाब होते हैं। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इसी को काम करते हैं। अब रिलायंस का एक ही काम है, उसने 10 काम क्यों बनाए? क्योंकि उसने इस फॉर्मूले को लिया, डिवर्सिफाई किया, उसने अपने काम को डाइवर्सिफाई किया। उसको पता था कभी कभार एक धंधा कम होता है, दूसरे से प्रॉफिट आएगा। वॉरेन बफेट, जिसका नाम सुना हो आपने, वो बहुत बड़े फाइनेंशियर हैं, फाइनेंशियल एडवाइस हैं, जो स्टॉक में काम करते हैं। उनका एक डायलॉग था कि सारे अंडे कभी एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। गलती से भी टोकरी गिरी, सारे अंडे फूट जाएंगे। इसलिए अपने काम को डाइवर्सिफाई करिए। और यूटेक में आप क्या करते हैं? आप अकेले आते हैं, 10 लोगों को डाइवर्सिफाई करेंगे तो कहीं से कुछ, कहीं से कुछ। आज देवेश शुक्ला सर ने क्या किया? अपने आप को डाइवर्सिफाई किया और लोगों की हेल्प करना है। ये 6 सिद्धांत है, आप भी फॉलो करिए। अगर आपकी सोच बड़ी नहीं है तो गेम ओवर हो जाएगा, आप कामयाब नहीं होंगे। आप जॉब कर रहे हैं, सपने देखते हैं, पूरे नहीं होंगे। खुद का बिजनेस करना पड़ेगा, टाइम के साथ चलना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और लोगों की मदद करनी पड़ेगी। यही काम देवेश शुक्ला सर ने किया। सर ने आए, सोच बड़ी बनाई, अपना काम छोड़ा, बिजनेस किया, सिस्टम को समझा। और सीताराम सर, रिस्पेक्ट, सुनील पंडित सर, शिव प्रेम सर, बहुत सारे लोगों क्या कर दिया? डाइवर्सिफाई कर दिया। आज उनकी मदद कर दी, आज वो भी खुश, सर भी खुश, और लाइफ सेट है। यही काम हमें करना है, क्योंकि हम लोगों को हेल्प नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो भी हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं होंगे। बहुत सालों में देखा, खुद ही लगे रहते हैं भाई। 2-3 महीने शुरुआत में आपको लगना है, उसके बाद मेरे दोस्त जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं उनको भी आगे निकालना है। जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारा गेम आगे नहीं बढ़ेगा। ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, दिस इज द पावर ऑफ टीम। हमें एक टीम को आगे लेके चलना पड़ेगा, उनकी मदद करनी पड़ेगी, हम डेफिनेटली कामयाब हो जाएंगे। साथियों, अगला टॉपिक है पावर ऑफ विनिंग टीम। आपने ये डिसाइड कर लिया मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आपको ये भी समझ में आ गया कि माइंडसेट मेरा, काउंसलिंग कैसे करनी है, लोगों की चिंता नहीं करनी, राइट। आपको ये भी समझ में आ गया, प्लेटफॉर्म बढ़िया है, रास्ता बढ़िया, सब कुछ ओके हो गया। अब जरूरत पड़ती है टीम की। और आप समझ सकते हैं पावर ऑफ विनिंग टीम की पावर क्या है। हम एक ऐसी टीम का हिस्सा है जो इंटरनेशनल लेवल का काम करना सिखाती है। डिजिटल कैसे धंधा करना है वो सब सिखाया जाता है। आप इस मीटिंग में आते क्यों आते हैं? यहाँ सीखने के लिए हम इस बिजनेस को कैसे करें। साथियों, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की सारी जानकारी दी जाती है कि नहीं दी जाती है? चाहे वो प्रोडक्ट की हो, चाहे प्लान की हो, चाहे फॉलोअप की हो, एवरीथिंग आपको टाइम टू टाइम हर चीज सिखाई जाती है। कोई भी पर्सन किसी भी फील्ड में रहकर आसानी से बिजनेस को कर सकता है। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, टीचर हैं, प्रोफेशनल है, कोई भी है, फिर भी आप इस बिजनेस को कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको A to Z सब कुछ सिखाया जाता है। और इसी टीम को, इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए बहुत सारे लाखों हजारों लोग अपनी जिंदगी बदल चुके हैं, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे लाखों लोग इसी से सिस्टम बदल जाएंगे। ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे दोस्त। सब कुछ होके टीम बढ़िया मिल गई, सपोर्ट सिस्टम बढ़िया है, काम बढ़िया है, रास्ता, ड्राइवर सब बढ़िया है, माइंड भी सेट हो गया, सपने भी आ गए, बट यहाँ पे आके आपको ये वाला काम बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं कमिटमेंट। यहाँ पे मामला फंसता है बहुत सारे लोगों का, क्योंकि कमिटेड नहीं होते हैं। आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा अपनी अपलाइन को।
मेरी मेंटोर अपनी अपलाइन को कमिटमेंट करिए, सर मैं सीखने सुनने के लिए। अपनी टीम में जो लोग आ रहे हैं उनसे बोलिएगा, क्या आप सीखने सुनने के लिए तैयार हैं? सपने हम पूरे कराएंगे अगर आप सीखने सुनने के लिए तैयार हैं। आप मैं डुप्लीकेट होने के लिए तैयार। जो चीज आपको बताई जाती है उनको डुप्लीकेट करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अपनी अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, सारी बात माननी पड़ेगी, सभी मीटिंग सेमिनार अटेंड करने पड़ेंगे, रोजाना कम से कम लोगों को लिंक भेजना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, और हर दिन जूम मीटिंग अटेंड करके अपने 2 लोगों को लेके आऊंगा। ये सारे कमिटमेंट अगर आप फॉलो कर लेते हैं, सीखने के लिए रेडी रहते हैं, डुप्लीकेट होने के लिए रेडी रहते हैं, अपनी अपलाइन को फॉलो करते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग में आते हैं, लोगों को सेट करते हैं, तो आप कनेक्टेड रहेंगे। इस सिस्टम से कनेक्ट रहने के लिए आपको कमिटमेंट लेना पड़ेगा। मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो चार्जिंग पे लगाना ही पड़ता है। वैसे ही हम भी अगर डिस्चार्ज ना हो, हमारी टीम डिस्चार्ज ना हो, तो हमें कहीं ना कहीं सिस्टम से अटैच करना पड़ेगा। अगर हम सिस्टम से अटैच नहीं करेंगे तो लोग गायब हो जाएंगे और लोग इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। तो मेरे दोस्त, क्या आप कमिटेड हैं? आगे 2 साल 3 साल 4 साल कमिटेड होके काम कर लीजिएगा, जिंदगी बदलना 100% श्योर हो जाएगा इस प्लेटफॉर्म से। और कमिटमेंट जहां पे गड़बड़ करेगा वहां पे चैलेंज आना शुरू हो जाएगा। खुद भी कमिटमेंट करिए, अपनी टीम के साथ उनसे भी कमिटमेंट करवाइए, क्योंकि कमिटमेंट सेशन बहुत जरूरी है। हाथ मिलाइए, कमिटेड करिए, कसम खाइए कि मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, तू अगर कमिटेड है तो मैं तेरे सपनों तक पूरा कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद प्लानिंग देना है, सिंपल, वो आपको बार बार बताया जाता है। लिस्ट कैसे बनानी है, कॉन्टेक्ट, प्लान, फॉलो। 4 चीज इस बिजनेस में चाहिए जो आपको करनी पड़ेंगी: लिस्ट बनाना, कॉन्टेक्ट करना, प्लान और फॉलो अप। और ये चीज आपको बहुत सारी चीज बार बार बताई जाती है, तो इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। प्लानिंग के साथ काम कराइए। जब ये सारी चीजें आप करने लग जाते हैं, फिर यही चीज अब आपकी टीम देखती है तो लोग टीम डुप्लीकेट होती है। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है दोस्तों। दिस इज द पावर ऑफ डुप्लीकेट। जब तक लोग डुप्लीकेट नहीं होंगे, आपकी टीम में लोग आ रहे हैं, वो डुप्लीकेट ओरिजिनल का होता है, जीरोक्स का नहीं होता है। अगर आप ओरिजिनल कॉपी बढ़िया बन जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी तरह लोग भी बनना शुरू कर देंगे। और जो आप कहेंगे वो नहीं होता है, जो आप करेंगे वही होता है। आप अगर मेहनत कर रहे हैं, डेली काम कर रहे हैं, डेली मेहनत कर रहे हैं, डेली लोगों से बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, अपने आप को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो ये काम आपकी टीम देखते देखते साल 2 साल में वो भी डेवलप कर लेंगे, वो भी एड ऑन कर लेंगे। डुप्लीकेशन का ही धंधा है। अगर लोग डुप्लीकेट नहीं होंगे तो हम अकेले स्ट्रगल करते रहेंगे, चैलेंज आ जाएगा। और वहीं पर लोग हमारे साथ डुप्लीकेट होते चले जाएंगे तो हमारे लिए करोड़पति बनना आसान हो जाएगा। हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, इस बिजनेस को में लेके हमेशा एक्साइटेड रहें, कभी भी मुरझाई हुई बात ना करें, ढीले होके बात ना करें, एक्साइटमेंट में हमेशा रहें, जुनून में रहें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ बात करें लोगों के साथ। और लोग आपके प्लान से पहले आपके कॉन्फिडेंस को ज्वाइन करते हैं, तो कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। प्लान बाद में लोगों को समझ में आता है, आपके वे ऑफ टॉकिंग, आपका कॉन्फिडेंस सामने वाले के पास चला जाता है। जैसे आप दुकान में सामान लेने जाते हैं, सामान बाद में खरीदते हैं, पहले उसका व्यवहार खरीदते हैं दुकानदार का। तो इस बिजनेस में प्लान मैटर कम करेगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिहेवियर ज्यादा मैटर करेगा। तो इसके ऊपर अपने आप को काम करिए, अपनी टीम में डुप्लीकेट कराएंगे तो डेफिनेटली बिजनेस मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। टेक एंड गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेनी है, फिर जिम्मेदारी देनी है। आपकी टीम में लोग प्लान नहीं करे तो पहले प्लान की जिम्मेदारी खुद लीजिए, टीम भी करेगी। फॉलोअप नहीं कर रहे आप, जो काम हम चाहते हैं सामने वाला कर ले, वो काम साथियों हमें पहले शुरू करना पड़ेगा। जब हम जिम्मेदारी लेंगे तभी हमारी टीम जिम्मेदारी लेगी। तो टेक एंड गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। जिम्मेदारी लेते रहिए और जिम्मेदारी देते रहिए, और डेफिनेटली पहले जिम्मेदारी लेनी है, अपनी टीम को जिम्मेदारी देनी है, अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी है और टीम की प्रशंसा करनी है। आपकी अपलाइन जो भी है उनके साथ आपकी रिस्पेक्ट, बॉन्डिंग शानदार होनी चाहिए। और टीम में बहुत सारे लोग, देखो नई टीम आती है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं और चलता है ये। हमेशा अपनी टीम में अच्छाई ढूंढिए। अच्छी, हर इंसान में कमियां भी हैं, अच्छाई भी हैं। इस बिजनेस में अपनी टीम के अंदर कोशिश करिए उसके अंदर अच्छा पार्ट क्या है, बस उस एक अच्छा पार्ट जरूर होगा। हर इंसान में 100 कमी है, बट एक अच्छाई जरूर होती है। अगर आपको बिजनेस में टीम अच्छी बिल्ड करनी है, उस एक अच्छे पार्ट को पकड़ लीजिए, उसके साथ चलाइए। धीरे धीरे आपकी टीम बिल्ड होती चली जाएगी और आप एक शानदार नेटवर्क खड़ा करके अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। अगला आता है प्लग इनटू द सिस्टम। अगर आपको अपनी टीम को बचा के रखना है, अपने आप को जिंदा रखना है, तो अपनी अपलाइन और सिस्टम से जोड़ दीजिए।
क्योंकि मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो चार्ज करते हैं, अगर हम भी डिस्चार्ज ना हो, हमारी टीम भी डिस्चार्ज ना हो, तो ये सेशन सुबह शाम का लगातार चलता है। इसमें कनेक्ट रहिए, अपनी अप्लायंस से लगातार बात करते रहिए। अप्लायंस से कंटिन्यू जुड़े रहेंगे आप, लगातार सिस्टम से जुड़े रहेंगे तो हमेशा प्लग रहेंगे, और जब तक आपके अंदर एनर्जी रहेगी, प्लग रहेंगे, तो आपको इस बिजनेस से कोई आउट नहीं कर सकता, ना ही आपको कोई पीछे छोड़ सकता। गेट योर सेल्फ इनटू मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर आप इस बिजनेस में आ गए हैं, थोड़ी बहुत टीम बन गई है, ब्रॉन्ज सिल्वर पे पहुंच गए, तो एक चीज जो जरूरी है वो है मेंटरशिप। अगर हमें मेंटर नहीं होना तो मेंटर बनाना पड़ेगा। इस बिजनेस में आपको एक समय के बाद एक कोच का, मेंटर का होना बहुत जरूरी है। शुरुआत में ब्रॉन्ज सिल्वर पे आप चीजें बना लेंगे, वहां पे आसान होती हैं। जैसे ही आपको आगे बढ़ना होगा तो एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। वो मेंटर जिससे आप खुल के बात कर सकें, वो मेंटर जिसके साथ आप अपनी बातों को रख सकें। मेंटर शुड बी फ्रैंकली, जिसके साथ अगर आप डरेंगे, अपनी बातों को नहीं रह पाएंगे, अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो चूज योर मेंटर, जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो, जहां पे आपको बात रखने में, ज्यादातर आपने देखा होगा जिनके पेरेंट्स बच्चों को डरा के रखते हैं, वही बच्चे अक्सर बिगड़ जाते हैं। तो अपनी टीम के लोगों को बिल्कुल ओपन माइंडेड रहिए। उन्होंने कुछ भी बोला तो उसको अदरवाइज ना लेके उसको अंडरस्टैंड करिए, उसको सॉल्यूशन पे लेके जाइए। अपने मेंटर चूज करिए, क्योंकि मेंटर ही आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाएगा। जैसे मैं, आज मेरे मेंटर हैं मिस्टर कैलाश सर मेरे मेंटर हैं, वो अपने आप चूज हो गया, और उनके साथ मैं लगातार टच में रहता हूँ। जो भी मेरे को दिल में कुछ आता है मैं उनसे बोल देता हूँ, और वो शानदार मेरे को मेंटरशिप देते हैं, चीजों को सॉल्व करते हैं, अंडरस्टैंड कराते हैं। कभी मुझे फील नहीं हुआ कि मैं कभी दबाव में काम करता हूं। ओपन माइंडेड है तो अपना भी साथ कोई ना कोई मेंटर चूज करिए, क्योंकि मेंटरशिप से आप इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बिल्ड कर सकते हैं। मेंटर के साथ काउंसलिंग में रहिए, लगातार आपकी हर मेंटर के साथ 24 घंटे में एक बार बात होनी चाहिए। अगर आप मेंटर की टच में नहीं रहेंगे, अपना मेंटर नहीं बनाएंगे, तो आगे चल के बिजनेस आपके लिए खतरनाक साबित हो जाएगा। आप चीजें करेंगे, बनेंगी नहीं। अगर आपको चाहते हो कि आपके लगातार बिजनेस बिल्डअप हो, आगे रैंक आए, इनकम आए, तो एक चीज जो बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, और जो खासकर सिल्वर के बाद, ब्रॉन्ज सिल्वर के बाद, आपके पास एक मेंटर अपलाइन होनी ही चाहिए। आप जिसको भी बना सकते हो, आपका ओपन माइंडेड है, आपकी चॉइस है, जिससे आपकी ट्यूनिंग मैच करती है उसको बनाइए, और अपनी बातों के साथ उसको बोलिए, सर मैं कमिटेड हूँ, मैं इस बिजनेस को सीरियसली कर रहा हूँ, मजाक करने नहीं आया हूँ, और आप मुझे गाइड करिए, मैं आपकी चीजों को फॉलो करूंगा। अपनी अप्लायंस से बोल दीजिए, सर मैं इस बिजनेस सीरियसली कर रहा हूं। साथ ही उनको ये बता दें कि आप इस बिजनेस के सारे नियम फॉलो करेंगे, कोर आपको सम्मान दिला, एक कोर टीम का हिस्सा बनिए, क्योंकि आपकी अपलाइन की बहुत सारी टीम होगी, बट उनकी एक कोर टीम होती है। तो कोर टीम का हिस्सा बनिए, क्योंकि कोर टीम ही आगे बढ़ती है। कोर टीम में अपने आप को इन्वॉल्व करिए। कोर बनने के बाद आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अनुभव बता, सफलता की ओर बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कोर व्यक्ति बनना, एक फाउंडेशन में लेके आना। हर दिन 1 घंटे अपने आप को अपडेट करिए। जूम मीटिंग में राइट टाइम ज्वाइन करें, लास्ट तक बने रहें। अपलाइन द्वारा बताई गई बातें रिप्लाई जरूर करें, जो भी अपलाइन आपसे बोल रही है उसको रिप्लाई करें। और ये चीजें, ये पूरा एक सिस्टम है जिसको अगर हम सीखें तो खुद फॉलो करना है, और ये चीज हम फॉलो करा दें तो हम एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, और इस बिजनेस को 10 साल की जगह 2-4-5 साल में भी कामयाब हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप पूरी चीजें मैंने आपके बीच में डिफाइन करी, ये वो चीज जो आपको बिजनेस में खास बनाएगी, आपके बिजनेस को बूस्ट अप करेगी। तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। आपने अपना क्रेडिबल टाइम दिया, और लगातार इस मीटिंग में सीखते रहते हैं, और बहुत जल्द हम यूटेक में एनिवर्सरी भी आने वाला, तो हम सब लोगों का टारगेट होना चाहिए कि हम अपने आप को बहुत बड़े लेवल पे लेके आए, एक ब्रांड बनाएं। और अभी हमारा जैसलमेर का टूर चल रहा है, तो फाइट करते हो ज्यादा से ज्यादा लोग उस टूर को एंजॉय करें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एवरीवन। मैं चाहूंगा सर आप ये प्रोग्राम को कंटिन्यू कर लीजिए। ओके, थैंक यू आदरणीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने बहुत ही अमेजिंग मार्वलस एजुकेशन दिया कि टीम कैसे बिल्ड की है और ये काम क्यों करना है। तो सबसे पहले क्यों काम करना है और कैसे करना है ये भी आपने डिफाइन किया। और मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन बहुत ही मार्वलस, बहुत ही एजुकेशनल रहा है, और हम सभी लोग अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो जरूर हमारी टीम में बॉन्डिंग बनेगी, हमारी टीम में ड्रीमर लीडर पैदा होंगे, हमारी टीम में मतलब एक अच्छी टीम बन पाएगी, और एक अच्छा कोर टीम हम गठन कर पाएंगे और टीम को आगे बढ़ा पाएंगे। आज का पूरा सेशन बहुत ही जबरदस्त मार्वलस रहा है।
और मैं चाहूंगा कि ये सेशन आपके जितने भी साथी नहीं आ पाए हैं जूम पे, यूट्यूब पे, आप यूट्यूब लिंक से दोबारा उनको शेयर करके जरूर एक बार देखने का प्रयास करिएगा। अभी साथियों हम सभी के बीच में मौका है, ये 15 तारीख तक जबरदस्त लग जाइए टीम के साथ, पूरा बॉन्डिंग बना के 1-to-1 कॉलिंग करके पूरी पूरी प्लानिंग करिए। जरूरत पड़े तो अपलाइन को भी कॉन्फ्रेंस पे लेके प्लानिंग करिए। लेकिन जबरदस्त समय अपने पास है, जबरदस्त रैंक निकालने के लिए और जैसलमेर का ट्रिप क्वालिफाई करने के लिए और अपना बूस्टर इनकम, बहुत सारी चीजें हैं। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो पूरा पेज भर जाएगा कि इन 15 तारीख तक मतलब हमें क्या 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 बेनिफिट मिलने वाला है अगर हम लगातार सीखते हुए जबरदस्त डेडिकेशन के साथ और सिंसियरिटी के साथ, मोटिवेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ अपनी टीम को लेकर साथ आगे बढ़ते हैं। तो जरूर ये 15 तारीख तक बड़ा इतिहास लिखने वाला है। और एनिवर्सरी प्रोग्राम में कंपनी के सीएमडी सर ने जो अनाउंसमेंट अभी मतलब कुछ दिन बाद, अभी 2-4 दिन बाद हम सभी लोगों के बीच में मीटिंग होने वाली है प्लेटिनम के साथ, कुछ अपडेट सर दे ही चुके हैं और वो अपडेट फाइनली मतलब आ जाएगा हम सभी के सामने। तो रैंक भी बहुत जल्दी जल्दी निकलने वाले हैं, इसलिए लेकिन उन्हीं का निकलेगा जिनके साथ में टीम होगी, जो सिंसियरिटी के साथ, जुनून, मोटिवेशन के साथ लगे रहेंगे। तो एक बार अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया सम्मानीय रवि शर्मा सर, आज के सेशन को आपने इतना मार्वलस डिजाइन किया, बनाया और हम सभी को सिखाने का काम किया। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इससे जरूर कहीं न कहीं बेनिफिट लेंगे, फायदा लेंगे और अपनी टीम में भी फायदा पहुंचाएंगे। तो थैंक यू सम्मानीय सर। अब मैं चाहूंगा कि आज का सेशन यहीं पे बाइंड अप किया जाए, टाइम चूंकि 8:15 हो चुका है, और मिलते हैं शाम के 6:50 के बिजनेस प्रेजेंटेशन में, क्योंकि सिस्टम की जान है। सो